नमस्कार दोस्तों आज की यह कहानी श्राद्ध में सुनी जाने वाली एक लोकप्रिय कहानी है जो कि आपने दादी नानी से कभी ना कभी सुनी होगी। यदि नहीं सुनी है तो जरूर ध्यान से सुनिएगा कि कैसे दो भाई अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं जिस कारण उनके पूर्वज उनसे रुष्ट हो जाते हैं। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हम आपके लिए अच्छी कहानियाँ एवं कथाएं लाते रहें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, नहीं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत गरीब था और एक भाई बहुत अमीर था। गरीब भाई था उसका नाम भोगे था और अमीर भाई था उसका नाम जोगे था। जो गरीब भाई भोगे था उसकी पत्नी बड़ी सरल हृदय की धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। पितृपक्ष के दिन आए तो जोगे की पत्नी ने अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए जोगे से कहा तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि हम पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग व्यर्थ की बातें बनाएंगे और उसे दावत पर अपने मायके वालों को बुलाने और अपनी शान शौकत दिखाने का उचित अवसर लगा। और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे जल्दी आकर काम में जुट गई। अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने घर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे न रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ आ गए। वहां क्या था, पितरों के लिए मात्र पितरों के नाम की अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुंचे। वहां एक पेड़ था, उसकी छांव में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में वहां सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने यहाँ की आप बीती कह सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के यहाँ तो 2 चून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वहां नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तभी उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले उसे आपस में बांट लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी में सोने की मोहरें भरी पड़ी हैं। यह देखकर वह दौड़े दौड़े माँ के पास आए और सारी बात माँ को कह सुनाई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे धनी हो गया, मगर वह धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे साल श्राद्ध पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को बुलाकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए, तृप्त होकर अपने लोक को चले गए। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।